नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी के बारे में। जी दोस्तों, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, यानी कि आप बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट जरूर रहता या सवाल रहता कि आखिरकार बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हम एग्जाम में कितने नंबर आने पर कहीं ना कहीं पास होते हैं या फेल होते हैं या हमारे सब्जेक्ट में बैग लगती है। या दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई बीए में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है या बीकॉम में या बीएससी में, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये समझ नहीं पाता कि हमें एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, हमारे किस सब्जेक्ट में कब बैग लगेगी। तो चलिए उस यानी कहीं ना कहीं ये डाउट आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्या दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। यानी कि आप बीए के स्टूडेंट है तो भी आखिरी तक जरूर देखिएगा, बीकॉम और बीएससी। जी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको पहले तो बता दूं कि अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैं बीएससी के बारे में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न बीएससी का अलग होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपको एक अलग वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले बीए और बीकॉम के बारे में, यानी कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर पास फेल या कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट में बैग लगेगी। चलिए, आप वीडियो पर आखिर तक बने रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट के लगभग ये डाउट बना रहता कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आने पर भी कहीं ना कहीं मैं फेल हो गया या मेरे बैग लगी, क्यों लगी। तो आइए इस वीडियो में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, सभी यूनिवर्सिटी के थोड़े से कहीं ना कहीं रूल अलग होते हैं, लेकिन लगभग सारी यूनिवर्सिटी के सभी रूल यानी कि लगभग बता दूं कि इसी वीडियो के आधार पर रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश और एक पर्यावरण अध्ययन होती है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। अभी मैं एमडीएसयू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो लगभग तीनों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट में होते ही होते हैं। यानी कि आपको बता दूं कि पहले ये होता है कि फर्स्ट ईयर में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। यानी कि आपके हिंदी, इंग्लिश भी अनिवार्य हो चुकी है, पर्यावरण अध्ययन भी कहीं ना कहीं अनिवार्य हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनके हिंदी, इंग्लिश आएगी, और जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण अध्ययन वो भी ऐड हो जाएगी, यानी कि आपको पर्यावरण अध्ययन का भी कहीं ना कहीं एग्जाम देना होगा। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों को कंफर्म कर लेते हैं, इतने नंबर आने पर कहीं ना कहीं आप पास होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदी, इंग्लिश और पर्यावरण अध्ययन होता है, तो लगभग अधिकतर यूनिवर्सिटी में इसके नंबर आपके ऐड नहीं होते। तीनों सालों में आपको एक साल में इसे क्लियर करना होता है, यानी अगर आप इसे एक बार क्लियर कर देते हैं तो आपको दोबारा इसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हिंदी और इंग्लिश को क्लियर कर देते हो तो आपको सेकंड ईयर में इसका एग्जाम नहीं देना होगा। क्या दोस्तों, सेकंड ईयर में आपको हिंदी, इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना होगा। वही रही तीसरी यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, तो कहीं ना कहीं इसी में लगभग सेम रूल है, यानी कि कई यूनिवर्सिटी में पर्यावरण अध्ययन नहीं होता, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर्यावरण अध्ययन है तो आपको उसको भी कहीं ना कहीं पास करना होता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ये 100 नंबर का तीनों ही पेपर होंगे, तो आपको किसी एक साल कहीं ना कहीं आपको इसमें से तीनों को 100 में से 36 नंबर लाके पास करना होगा, यानी कि कोई भी बड़ा रूल नहीं। इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि लगभग सब्जेक्टिव नहीं होता है। कोई यूनिवर्सिटी में हिंदी का पेपर सब्जेक्टिव होता है, बाकी बात करूं इंग्लिश और पर्यावरण की तो ये ऑब्जेक्टिव ही होते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटी में। चलिए, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको 100 नंबर का पेपर होगा, तीनों ही सालों में से आपको एक साल किसी भी इस तीनों को क्लियर कर देना है 36 नंबर लाके, फिर आपके कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या दोस्तों, तो कई स्टूडेंट के ये डाउट रहता कि आखिरी साल यानी कि तीसरे साल अगर हिंदी और इंग्लिश में हम क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो आपको बता दूं कि आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। आपको जब तक हिंदी और इंग्लिश और पर्यावरण अध्ययन को आप क्लियर नहीं कर देते हो तब तक आपके यानी कि आखिरी साल में जो तीसरे साल है वो आपके एग्जाम होगा, यानी कि तीसरे साल के आखिरी में भी आपका हिंदी, इंग्लिश का भी पेपर जरूर होगा और आपको एक बार उसको पास करना अनिवार्य है। चलिए, ये रही इसकी बात। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, 3 ग्रुप है मैं ना, 3 ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट हैं, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है और इसमें भी 2 सब्जेक्ट है, यानी कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैं ग्रुपों में डिवाइड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए, आपको क्या होना कि हर सब्जेक्ट में आपके 2 किताब होती है, यानी कि 2 पेपर होते हैं 100-100 नंबर के, यानी कि इस हिसाब से आपके 600 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। चलिए, अब 600 में से कितने नंबर लाने पर आप पास होते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको पास होने के लिए 2 ग्रुपों को क्लियर करना होगा। अच्छा दोस्तों, कैसे? जैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रुप में आप 36 नंबर ले आते हो, और यानी कि फर्स्ट ग्रुप के दोनों पेपर में 36-36 बेहतर कर देते हो, और दूसरे में भी 36-36 बेहतर कर देते हो, और बाकी तीसरे ग्रुप की मैं बात करूं, इसमें से आप जैसे एक में 30 नंबर है और एक में 10 नंबर है, यानी कि 40 नंबर टोटल हो रहे, तो आपके बैग लगेगी। या दोस्तों, आप फेल नहीं होंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके बैग ही लगेगा।
लेकिन दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे इसमें से बेहतर हो चुके हैं और दूसरे ग्रुप की मैं बात करूं तो इसमें बेहतर नहीं हो रहे और तीसरे ग्रुप में भी बेहतर नहीं हो रहे, तो आप फेल हो गए। क्या दोस्तों, कैसे भी करके आपको दो ग्रुपों में बेहतर नंबर करने होंगे। अगर आप दो ग्रुपों में बेहतर नंबर नहीं कर पाए तो कहने का आप फेल हो जाओगे। क्या दोस्तों, आपको दो ग्रुपों को क्लियर करना जरूरी है। अगर आप तीसरा ग्रुप क्लियर नहीं करते, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके बैग ही लगेगी। आपको दो ग्रुपों को कहीं ना कहीं क्लियर करना होगा। चलिए, यानी कि यहाँ आपको समझ में आ गया। आपको एक एग्जांपल के तौर पर और अच्छे से समझा दूं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के दोनों पेपर में आप 40-40 नंबर ले आए, यानी कि 80 नंबर टोटल हो गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ग्रुप में भी आप कहीं ना कहीं बता दूं कि 40-40 नंबर इसमें भी ले आते हैं, तो यहाँ भी 80 हो चुके, यानी कि दो ग्रुप में कोई टेंशन नहीं। अब तीसरे ग्रुप में आपके कितने नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी दोस्तों, क्योंकि आपके इसके बाद अगर 36 नंबर से कम आते हैं तो आपके बैग लगेगी। और इसी में अगर आप बेहतर कर देते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तीनों सब्जेक्ट में यानी कि कहीं ना कहीं तीनों ग्रुप में पास है तो आपके बैग भी नहीं लगेगी, आप डायरेक्टली पास हो जाओगे। यानी कि साफ शब्दों में कहूं तो दो ग्रुप को आपको क्लियर करना होगा। तीसरे ग्रुप की आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही तीसरे ग्रुप की मैं बात करूं बेहतर नंबर से कम हुआ, यानी कि सॉरी दूसरे ग्रुप का जैसे ही बेहतर नंबर से कम हुआ आप फेल हो जाओगे, यानी कि आपके बैग नहीं लगेगी। तीनों ग्रुपों को आप क्लियर कर देते हो तो आप डायरेक्टली पास हो जाते हो, आपको बैग वगैरह भी नहीं लगेगी। लेकिन आप दो ग्रुपों में कहीं ना कहीं रह जाते तो आप फेल हो जाओगे और एक ग्रुप में रह जाते हो आपके बैग लगेगी। चलिए, ये यानी कि कहीं ना कहीं बीए और बीकॉम वाले के लिए, स्टूडेंटों के लिए ऐसा रहने वाला। आपके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो आप कहीं ना कहीं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वहीं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।